जय श्री कृष्णा। राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि बाल गोपाल की कृपा से सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो पुनः एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। श्री हरि विष्णु की एक छोटी सी प्यारी सी जो कि प्रार्थना। तो नवीनता श्रीफल अर्पित करूं, अच्युतो अर्चना करूं आपकी। निवास करो मुकुट घर मेरे, नाश करो मूल पाप की। राम चरण लपेटो, शेष नाग पर श्याम आपकी। शुभ नर विधि हर गुणगान, आरती करे आपकी। प्रभु त्रास संकट सब हरो, वचन करो महिमा आपके प्रताप की। तो जी हाँ, आज भगवान विष्णु के मोहिनी रूप के अवतार के पूजा अर्चना और वंदना का दिन है। भगवान जो कि इस दिन मोहिनी रूप धारण करके राक्षसों के जो कि नाश किए थे और देवताओं को अमृत पान कराए थे। तो आज की कथा जो कि बहुत अच्छी है। जब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और मोहिनी रूप के जो कि चर्चा जब भगवान शिव तक पहुंची, तो भगवान शिव किस तरीके से भगवान विष्णु के इस मोहिनी रूप को देखने के लिए व्याकुल हो गए और किस तरीके से भगवान शिव जानते हुए भी कि ये विष्णु रूप है, ये छल रूप है, ये मोहिनी रूप है, फिर भी उनके इस रूप को देख करके भगवान शिव भूल गए और अपनी सुध बुध किस तरीके से खो दिए। तो बहुत ही अच्छा प्रसंग है, बहुत ही अच्छी कथा है। मोहिनी रूप के हरिहर रूप के मिलन की कथा है। तो पहली बार अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट और शेयर भी कीजिएगा। कहानी कथा पूरी सुनिएगा, बहुत ही बढ़िया कथा है, हरिहर मिलन की कथा। तो जो कि समुद्र मंथन से निकला हुआ अमृत कलश दैत्य जो कि एक दूसरे के हाथों से छीन रहे थे। इस बीच जो कि मनोरमा स्त्री उनके बीच में चली आई। सब उस मनोरमा स्त्री के सौंदर्य को देखकर खड़े के खड़े रह गए और मोहित हो गए। सभी आपस में झगड़ा और भूल करके और उस मनोरमा स्त्री के पास दौड़ गए। दैत्यों ने देवी से पूछा, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो? सुंदर नारी, तुम जो कि क्या करना चाहती हो? देवी को देखकर दैत्यों के बीच में खलबली मच गई और दैत्य कहने लगे, जो कि अब तक देवता दैत्य सिद्ध गंधर्व चरण और लोकपालों ने तुम्हें स्पर्श तक नहीं किया होगा। अवश्य ही विधाता ने तुम्हें संपूर्ण इंद्रियों में मन को जो कि तृप्त करने के लिए भेजा होगा। सुंदरी, तुम हमारा झगड़ा मिटा दो और तुम न्याय के अनुसार विपक्ष भाव से इस अमृत को बांट दो, जिससे हम लोग और अधिक झगड़ा हम लोगों के बीच में ना हो। वास्तव में श्री हरि विष्णु योग माया शक्ति से युक्त हो मोहिनी अवतार धारण किए हुए दैत्यों के पास गए थे और योग माया शक्ति के प्रभाव से तीनों लोकों में ऐसा कोई भी नहीं है जिसे वश में नहीं किया जा सकता है। और यही योग माया शक्ति आदि शक्ति है। दैत्यों की इस प्रार्थना पर तीनों लोकों को मोहित करने में सामर्थ मोहिनी देवी ने दैत्यों का हंस कर जो कि कहा,
मैं माया हूँ तथा आप महर्षि कश्यप के संतान हैं। मुझे न्याय काजों की भार दे रहे हैं। इस बुद्धिमान पुरुष के, जो कि स्वच्छचारी स्त्री पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। मोहिनी देवी ने परिहास भरी वाणी से दैत्यों को और अधिक विश्वास में कर लिया और उन्होंने अमृत से भरा कलश उनके हाथों में दैत्यों ने दे दिया। मोहिनी देवी ने अमृत का कलश अपने हाथ में लेकर दैत्यों से कहा, मैं जो भी करूँगी, फिर चाहे वो उचित हो या अनुचित, अगर तुम्हें स्वीकार हो तो तुम्हें अमृत बांट सकती हूँ। उनकी मोह माया और मीठी बातों को सुनकर सभी दैत्य देवी मोहिनी के प्रस्ताव पर सहमत हो गए। मोहिनी देवी ने अगले दिन अमृत पान करने की सलाह दी और मोहिनी देवी के आदेशानुसार अगले दिन समस्त दैत्य स्नान करके अमृत पान करने हेतु पंक्ति से बैठ गए। देवता भी वहां पर आकर के बैठ गए। अब मोहिनी देवी अमृत का कलश हाथ में लेकर आई और बड़ी ही सुंदर साड़ी पहनी हुई थी। आंखें नशीली हो रही थी। कलश के समान उनके स्तन थे और गज के शावक के सूंड के समान जांघें थी। देवी के संपूर्ण नुपुर अपनी झनकार से सभी को मोहित कर रहे थे। सुंदर कानों में कुंडल थे तथा उनकी नासिका कपोल और मुखविंद जो कि बहुत ही मनोरमा थे। बाद में भगवान ने इस मोहिनी अवतार ने देवों को अमृत पान कराया और दैत्यों के साथ छल किया। उधर जब भगवान शिव ने सुना कि मोहिनी रूप के, जो कि वर्णन को सुना, मोहिनी रूप के इस सुंदरता को सुना, तब भगवान शिव, जो कि स्त्री रूप धारण किए, उस स्थान पर गए जहाँ भगवान श्री हरि निवास कर रहे थे। वहाँ जाकर के शिव जी ने भगवान श्री कृष्ण की हरि स्तुति की और वंदना की। श्री हरि ने शिव जी के दैत्य को, जो कि मोह करने वाले मोहिनी रूप को दिखाया। एकाएक शिव जी का एक रंग बिरंगे फूलों से भर गया और वह पुनः उपवन में पहुंच गए। वहां उन्होंने बड़े ही सुंदर परिधान पहने हुए, कमर में करधनी पहने हुए एक सुंदर स्त्री को क्रीड़ा करते हुए देखा। उन देवी के, जो कि लज्जा भाव से मुस्कुराती तिरछी नजर से शिव जी और की ओर देखा। बस फिर क्या था, कामदेव को भस्म करने वाले भगवान शंकर के मन उनके हाथ से निकल गया। मोहिनी देवी को निहारने लगे और उनकी चितवन के रस में डूब गए। शिव जी इतने भावातुर हो गए कि उन्होंने अपने आप को, जो कि उनकी सुध ना रही, जहाँ भगवान शंकर की मोहिनी देवी की आंखों में लग जाती और लगी की लगी रहती तथा उनके मन और रमण करने लगा। मोहिनी देवी के अत्यंत आकृष्ट हो गए और मोहिनी देवी को अपनी ओर खींचने की कोशिश की। विवेक शून्य हो गए तथा कामातुर हो गए और अपनी वैरी कामदेव के, जो कि परास्त होकर महादेव जी ने विष्णु को माया मोहिनी रूप में जाकर उनके पीछे पीछे दौड़ने लगे। वे पार्वती जी को भी भूल गए, उनका भी ख्याल निकल गया और वह मोहिनी के पीछे मोहित होकर दौड़े और केश पकड़ लिया। मोहिनी अपने केशों को छुड़वाकर फिर वहां से चल दी। शंकर जी उनके पीछे पीछे दौड़ने लगे।
उस समय जहाँ जहाँ पर भगवान शंकर जी का वीर गिरा वहाँ शिवलिंग का छेद जो कि संपूर्ण हुआ और इसके पश्चात भगवान शंकर ने अपने इस स्वरूप को स्थित किया। तो फ्रेंड्स, यह थी मोहिनी रूप की बेहद ही रोचक और बेहद ही पौराणिक और रोचक और अचूक कथा, जो कि मोहिनी रूप को भगवान शिव जानते थे कि ये भगवान विष्णु का छली रूप है, मोहिनी रूप है, लेकिन मोहिनी रूप इतना सुंदर और अत्यंत जो कि प्रभावशाली था कि भगवान शिव को भी उनके वश में होने से नहीं बचा पाया। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को आज ये मोहिनी रूप की कथा अवश्य ही पसंद आई होगी। अगर आप YouTube चैनल में देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा, लाइक कमेंट और शेयर भी कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबा करके ऑल जरूर कीजिएगा, जिससे हमारी सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।